हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको कथन दिया हुआ है CH2Br CH2Br एक बाइसिनल डाइहैलाइड है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हुए और बिस्निल डाइहैलाइड को समझते हुए हम इस प्रश्न की सत्य अथवा असत्यता की प्रमाण की जांच करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम समझते हैं बाइसिनल डाइहैलाइड के रूप में, अर्थात बाइसिनल डाइहैलाइड को हम यहाँ समझते हैं। तो यदि हम इसको समझने के लिए इसका उदाहरण लें तो ध्यान दीजिएगा CH2 और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl, अर्थात यदि हम इसका नामकरण करें तो यह है 1,2 डाइक्लोरो और एथेन, अर्थात 2 कार्बन है तो एथेन। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो है Cl और Cl अर्थात ये वाली क्लोरीन और ये वाली क्लोरीन दोनों पास पास वाले कार्बन से जुड़ी हुई है, अर्थात ये जो दोनों कार्बन है ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, अर्थात पास पास हैं। यदि हम यही बात करें, एक और प्रकार का डाइहैलाइड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेमिनल या जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है CH3 और यहाँ H, दोनों जो है Cl एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो एथेन। तो ये क्या है जेमिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ आपको जो दिया हुआ है प्रश्न में CH2Br CH2 ध्यान दीजिएगा इसकी संरचना यदि हम बनाए CH2Br CH2 और यहाँ दिया हुआ है CH2Br, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपको दिया हुआ है ये ना तो बिस्निल डाइहैलाइड है ना ही जेम, क्योंकि बिस्निल में क्या होता है सटे हुए कार्बन होने चाहिए, अर्थात एक कार्बन ये होगा तो इसके पास वाला कार्बन से Br जुड़ा हुआ होना आवश्यक था किसमें, बिस्निल में। जबकि ऐसा नहीं है इसमें ये जो कार्बन है, ये जो समूह है वो बीच में आ रहा है, तो अर्थात ये बिस्निल डाइहैलाइड नहीं है। अर्थात ये बाइसिनल डाइहैलाइड नहीं है या उसका उदाहरण नहीं है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ कथन है ये बिल्कुल ही असत्य है। तो इस प्रकार जो है विस्तार पूर्वक आप बाइसिनल डाइहैलाइड तथा जेमिनल डाइहैलाइड के बारे में समझ सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।